हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है वो आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ कि लैपटॉप जो है वो कैसे चलाते हैं और या फिर लैपटॉप को जो है वो चालू कैसे करते हैं। क्योंकि अगर आपने जो है वो डेस्कटॉप चलाना सीख लिया है लेकिन आपको जो है वो लैपटॉप चलाना नहीं आता है, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तब तो आपको लैपटॉप चलाने से पहले जो है वो उसके कुछ फंक्शंस के बारे में यहाँ पर जो है वो आपको पता होना चाहिए, या फिर लैपटॉप के ओवरव्यू के बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको लैपटॉप के कुछ ओवरव्यू के बारे में यहाँ पर जो है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो लैपटॉप होते हैं लगभग सेम ही होते हैं। जो जितने भी आप लैपटॉप ले सकते हैं, मेरे पास इस तरह का है, अगर आपके पास एचपी का है, डेल का है, तो सब कुछ स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इसका लैपटॉप का सेम ही होता है। तो फ्रंट में तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 3 लाइट्स यहाँ पर जली होती है। ये जब ऑन हो जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या क्या काम होता है। और यहाँ पर आपको जो है वो 2 बटन मिलते हैं। एक यूएसबी बटन है, ये दोनों यूएसबी बटन है। एक 3.0 बटन है ये। यहाँ पर एक सीडी रोम मिलता है। इस बटन से जो है वो सीडी रोम जो है वो यहाँ से ओपन होता है। यहाँ से सीडी ड्राइव भी इसको बोल सकते हैं या डीवीडी ड्राइव। लेकिन आजकल जो है वो ये सीडी या डीवीडी ड्राइव जो है वो यहाँ पर लैपटॉप में नहीं मिलते हैं। आजकल सीधा नोटबुक्स आती हैं तो उनमें जो है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो दूसरी तरफ आते हैं हम इसके लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में आपको जो है वो यहाँ पर ये सीपीयू फैन के फैन होता है, यहाँ पर नीचे लगा हुआ। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो उसकी हवा को यहाँ पर गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए लगा होता है ये। और यहाँ पर अर्थनेट पोर्ट होता है, यहाँ से जो है वो इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बाहर लगती है। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट होता है और ये होती है बीजीए केबल, और ये एचडीएमआई केबल, और एक यूएसबी, और दोनों स्पीकर्स के लिए हेडफोन जैक या फिर स्पीकर्स के लिए जैक यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं। और इस एच डी इस इसकी मदद से जो है वो आप अपने मॉनिटर के साथ भी इसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी पुराना लैपटॉप, 10 साल पुराने लैपटॉप तो अब आते हैं। अगर नए लैपटॉप है तो उसके साथ सिर्फ एचडीएमआई केबल ही आती है या फिर एचडीएमआई पोर्ट ही आता है। और अगर पुराना है तो पुराने के साथ ये बीजीए केबल भी, बीजीए पोर्ट भी जो है वो इसमें जो है वो आपको मिलता है। तो बैक में आप देख सकते हैं, बैक में जो है वो आपके अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बैटरी वाला फंक्शन होता है यहाँ पर। ये यहाँ से इस तरह के लैपटॉप में तो इसको ऐसे करने से बैटरी जो है वो ओपन हो जाती है। लेकिन आपके अगर कोई भी अलग अलग लैपटॉप है, अलग अलग लैपटॉप में बैटरी को ओपन करने का अलग अलग सिस्टम होता है। और ये होता है यहाँ पर सीपीयू का जो फैन होता है, यहाँ पर जो सीपीयू लगा होता है प्रोसेस मदरबोर्ड के साथ, तो उसको जो है वो गर्म हवा जो है वो बाहर निकालने के लिए ये जो है वो लगा होता है। तो बाकी यहाँ पर जो है वो इस लैपटॉप की यहाँ पर डिटेल दी होती है कि ये लैपटॉप कौन सा है और इसके क्या क्या यहाँ पर सीरियल नंबर वगैरह जो है वो इसके दिए होते हैं। तो अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से ओपन। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये लैपटॉप जो है वो ओपन कर दिया है। और इस लैपटॉप में सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ऑन करने से पहले आपको ये कुछ कीबोर्ड के फंक्शनैलिटी भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर लैपटॉप ऑन करने के बाद यहाँ पर एक इसमें लगा होता है इसका स्टिकर, जो भी अगर आपका प्रोसेसर यहाँ पर लैपटॉप में प्रोसेसर कौन सा है उसके बारे में यहाँ पर जो है वो इसमें बताया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी जो है वो लिखी होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने ट्यूबलाइट लगाई है तो उसकी लाइट जो है वो यहाँ पर पड़ रही है, उसे अवॉइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके फंक्शनैलिटी फीचर्स वगैरह इसके लिखे होते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, कौन सी रैम इसमें लगी है, कितने जीबी की हार्ड डिस्क है या फिर एसएसडी लगी है, ये सब इसमें जो है वो लिखा होता है। तो यहाँ पर ये होता है इसका कीबोर्ड। और कीबोर्ड में सबसे ऊपर यहाँ पर आता है स्टार्ट बटन। यहाँ पर ये स्टार्ट बटन जो है वो कहीं कहीं भी हो सकता है, या फिर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, या सेंटर में हो सकता है। लेकिन आजकल जो लैपटॉप है उनमें जो है वो ये यहाँ पर फिंगरप्रिंट का भी यहाँ पर आता है, तो वो भी आपका लैपटॉप जो है वो हो सकता है। तो मेन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर तो है स्टार्ट बटन तो होता ही है। और उसके बाद यहाँ पर लगे होते हैं स्पीकर। कई लैपटॉप में यहाँ पर भी होते हैं, नीचे भी होते हैं स्पीकर कई लैपटॉप में, लेकिन इसमें जो है वो यहाँ पर है 2 स्पीकर हैं। और इसमें जो ये सबसे पहले दिया गया है इसे जो है वो हम ट्रैक पैड कहते हैं। ट्रैक पैड जैसे कि माउस होता है उसी तरह से इसमें जो है वो ये लेफ्ट बटन बोलते हैं इसको, ये होता है राइट बटन। और ये बीच वाला ये जो है वो हम माउस को जो पॉइंटर होता है उसको इधर उधर घुमाने के लिए, लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे घुमाने के लिए इसका यूज़ जो है वो करते हैं। उस डेस्कटॉप कीबोर्ड और इस लैपटॉप कीबोर्ड में यहाँ पर कुछ जो है वो यहाँ पर फ़र्क होता है, वो होता है यहाँ पर FN कीज़ का। क्योंकि इसमें जो है वो बैटरी इंस्टॉल्ड होती है, तो बैटरी को यहाँ पर
कंजप्शन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है बैटरी का, तो उसके लिए इसमें जो है वो लाइट्स को कम या ज़्यादा करने के लिए भी यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं यहाँ पर कुछ सिंबल कीज़, जिनका यूज़ जो है वो हम FN कीज़ के साथ जो है वो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फंक्शन कीज़ पर दिए जाते हैं, जैसे वाईफाई ऑन करने का, और उसके पास ड्यूल स्क्रीन का यहाँ पर, और स्पीकर की आवाज़ कम या ज़्यादा करने का, और उसमें जो है वो यहाँ पर एक दिए जाते हैं ये स्पीकर की आवाज़ कम या ज़्यादा करने का, लाइट और कम और ज़्यादा करने का। इनका यूज़ जो है वो हम FN कीज़ के साथ करते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको दोस्तों दिखाता हूँ, मेरे पास एक ये जो दूसरा कीबोर्ड है मेरे पास, इसमें देख सकते हैं आप FN कीज़ नहीं है, लेकिन इसमें देखिए FN कीज़ है। और इसमें जो है वो यहाँ पर कीबोर्ड में यहाँ पर फंक्शन कीज़ के ऊपर जो है वो ये यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो दिए जाते हैं। इस कीबोर्ड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कीबोर्ड में, सॉरी दोस्तों मेरा माइक यहाँ पर पहुँच चुका है, और इस कीबोर्ड में यहाँ पर जो है वो इस एरो कीज़ में जो है वो ये सिंबल कीज़ दिए गए हैं, लेकिन कई लैपटॉप्स में जो है वो यहाँ पर फंक्शन कीज़ में भी यहाँ पर जो है वो सिंबल कीज़ ये दिए रहते हैं। क्योंकि डेस्कटॉप कीबोर्ड में यहाँ पर वाईफाई ऑन करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो उसको तो जो है वो डायरेक्ट उसके CPU के पीछे एक वाईफाई अडेप्टर मिलता है, उसके ज़रिए जो है वो इंटरनेट चलता है। लेकिन लैपटॉप में इनबिल्ट वाईफाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो उसका बटन जो है वो उसको ऑन करने के लिए दिया जाता है। और देख सकते हैं आप इस कीबोर्ड में कहीं भी फंक्शन कीज़ पर ऐसे कुछ सिम्बल्स नहीं है। तो दोस्तों इस लैपटॉप कीबोर्ड और डेस्कटॉप कीबोर्ड में ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो होता है, बाकी सब कुछ जो है वो सेम ही होते हैं। अल्फ़ाबेटिक कीज़ या फिर ये न्यूमेरिकल कीज़, इन सब के बारे में आपको जो मैं आगे बताऊंगा कि ये क्या क्या होती हैं। तो बस यही था कुछ इसका फंक्शनैलिटी इस लैपटॉप की। अभी इस लैपटॉप को जो है वो ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है वो ये ऑन होता है। यहाँ पर जो है वो स्टार्ट बटन दिया जाता है, तो स्टार्ट बटन को जैसे मैं ऑन प्रेस करता हूँ तो ये लैपटॉप हमारा जो है वो ऑन हो चुका है। और जो ये इस वक्त जो ये यहाँ पर स्टार्टिंग विंडोज़ वगैरह जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसको जो है वो हम बूटिंग प्रोसेस जो है वो कहते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पर जो है वो लाइट जलती है, तो यहाँ फर्स्ट लाइट होती है कि आपका लैपटॉप जो है वो पावर ऑन है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है बैटरी का निशान, तो दोस्तों ये है यहाँ पर बैटरी, यहाँ पर चार्जिंग लगाते हैं तो उसका इंडिकेटर शो करता है। उसके बाद ये ब्लिंक लाइट आती है कि आपका लैपटॉप जो है वो प्रोसेसिंग कर रहा है, उसकी ब्लिंकिंग लाइट होती है। उसके बाद ये वाईफाई की लाइट जो है वो शो होती है कि आपका वाईफाई इसमें जो है वो ऑन है कि ऑफ है। तो ये देखिए दोस्तों कि अभी लैपटॉप जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। तो इस तरह से आप लैपटॉप जो है वो चालू कर सकते हैं। तो लैपटॉप चालू होते ही सबसे पहली जो स्क्रीन आती है दोस्तों, इसको जो है वो हम डेस्कटॉप कहते हैं, या फिर इसके जो वॉलपेपर आपको दिखाई दे रहा है इसको जो है वो हम डेस्कटॉप जो है वो कहते हैं। और इस तरफ जो आ रहे हैं जैसे कि ये नाम लिखा हुआ है, तो इसको जो है वो हम आइकन्स जो है वो कहते हैं। और नीचे जो ये बार्स आपको दिखाई दे रही है इसको हम टास्क बार बोलते हैं, और जो ये बटन है इसको हम स्टार्ट बार बोलते हैं। इसी से जो है वो हमारे सभी प्रोग्राम जो है वो ऑन होते हैं, या फिर आप सभी प्रोग्राम्स को यहीं से जो है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अभी टास्क बार के बारे में अभी मैं कुछ आपको यहाँ पर बता दूँ। टास्क बार में इस तरफ तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर अगर मैं माउस पॉइंटर को इसकी मदद से यहाँ से जो है वो इधर उधर जो है वो मूव कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके ज़रिए जो है वो ये माउस पॉइंटर जो है वो कहीं इधर से उधर जो है वो मूव हो रहा है। तो जैसे ही मैं इसको जो है वो यहाँ पर लेके जाता हूँ नीचे, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है यहाँ पर आपका जो है वो कुछ भी यहाँ पर आप ऑप्शन आते हैं। जैसे कि आपने अगर ब्लूटूथ ऑन किया तो उसका शो होता है, अगर कुछ भी और भी यहाँ पर आपने प्रोग्राम जो है वो ऑन किए हुए हैं तो वो यहाँ पर जो है वो शो होते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ये बैटरी इंडिकेटर। यहाँ पर लैपटॉप में के जो भी लैपटॉप्स जब आप ऑन करते हैं तो उसकी स्क्रीन पर यहाँ पर जो है वो बैटरी इंडिकेटर यहाँ पर शो करता है। लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पर ऑन करते हैं डेस्कटॉप में बैटरी इंडिकेटर नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बैटरी इंस्टॉल्ड नहीं होती है। तो इसमें आएगा वाईफाई कनेक्शन। उसके बाद आता है यहाँ पर स्पीकर्स के लिए वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए। इसके बाद आती है टाइम। तो ये था कुछ यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप चालू करने का यहाँ पर कुछ तरीका कि इस तरह से लैपटॉप जो है वो हमारा चालू होता है। आगे की वीडियो में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आप इन स्टार्ट बटन की मदद से जो है वो कैसे आप प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं, और ये आइकन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, और
बाकी चीज़ें भी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि ये रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क, सब कंप्यूटर्स, ये सब जो है वो क्या क्या होते हैं, बारी बारी से जो है वो मैं आप सबको जो है वो इसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल यही था कुछ दोस्तों मेरी इस वीडियो में। तो मिलता हूँ मैं फ्रेंड्स अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।